हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइपिंग विद एस बेनीवाल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड। हम आपको इसमें बताएंगे कि एक्यूरेसी और स्पीड को आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए। पहले एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहिए, स्पीड को मेंटेन करना चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हो। अगर एक्यूरेसी ठीक ठाक है आपकी तो स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हो। हम आपको इसमें सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। ज़्यादातर होने वाली गलतियाँ क्या होती हैं, जैसे कि मान के चलिए हमें कोई भी एग्ज़ाम देना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में टाइपिंग से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, 3-4 महीने पहले से टाइपिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, लेकिन क्या है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कैसे कि स्पीड पे फोकस करेंगे हम। हमें लगा रहता है कि भाई हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में बताई जाती है कि आपकी 30 या 35 की स्पीड मांगी जाएगी, तो स्पीड 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 है, ठीक है। तो वहाँ पे स्पीड होती है तो आपके माइंड में फीड हो जाती है स्पीड, भाई हमें स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है। तो क्या रहता है, कोई भी जो टाइपिंग सीखता है उसकी जो चॉइस होती है वो चाहता है कि भाई मेरे जो कीबोर्ड पे फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो ऐसे ऐसे फास्टली होनी चाहिए मूवमेंट, ठीक है। इस फास्टली मूवमेंट के इम्प्रेशन में वो क्या करता है कि अपनी एक्यूरेसी को भूल जाता है, अपनी एक्यूरेसी को भूल जाता है। और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइपिंग में, टाइपिंग करते टाइम आपको अपनी एक्यूरेसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे रखते हो तो आप एक बहुत अच्छे टाइपिस्ट बन सकते हो। अगर आप अपनी एक्यूरेसी को बिगाड़ देते हो तो आप काफ़ी समय के बाद भी, बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करने के बाद भी आप अच्छे टाइपिस्ट नहीं बन पाओगे। तो क्या होता है, जैसे फिंगर मूवमेंट फास्ट करते हैं कीबोर्ड पे, उसके चक्कर में क्या है, अपनी एक्यूरेसी बिगाड़ देते हैं। अब मान के चलिए आपकी जो स्पीड है, ग्रॉस स्पीड है, वो आ रही है 40 से 50 के आसपास, और आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि आपने स्पीड एक्यूरेसी बिगाड़ दी अपनी पहले ही, ठीक है। गलतियाँ हो रही, गलतियों की वजह से क्या है, जो आपकी नेट स्पीड है, ठीक है, एक्यूरेसी ख़राब होने की वजह से क्या होगा, जो आपकी ग्रॉस स्पीड थी ना 40-50 के बीच में थी, जो वो आपकी गलती होने की वजह से, एक्यूरेसी कम होने की वजह से नेट स्पीड आपकी कम हो जाएगी। वो भी कितनी कम हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 35 या 30 के आसपास कर पहुँच जाएगी, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते रहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते हो टाइपिंग को। वो ये लगता है ऐसा कि भाई टाइपिंग 3-4 महीने के अंदर हमें कंट्रोल करनी है स्पीड, तो इसलिए टाइम देते रहते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक तो उन्हें शेड्यूल नहीं पता होता है कि हमें कितने टाइम प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, लेकिन वो 2-2 3-3 घंटे तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं टाइपिंग को, उसके बाद भी उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं बन पाती है। रीज़न यही होता है कि वो अच्छे तरीके से टाइपिंग नहीं करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, पहले किस क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको मेन ध्यान रखना है। आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि स्पीड पे। अगर आपने स्पीड पे फोकस कर दिया स्टार्टिंग में ही तो आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और जो कि आपको बाद में मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आप अगर एक्यूरेसी को 100% तक रखते हो अपनी को, तो आप स्पीड को 10-20 दिन में ही बहुत अच्छी बना लेंगे अपनी टाइपिंग स्पीड को। बट अगर आपने एक्यूरेसी बिगाड़ दी अपनी, ठीक है, तो आपकी 40-50 की स्पीड भी कुछ नहीं है, बेकार है वो। गलतियाँ होती रहेंगी आपकी ज़्यादा वहाँ पे, उससे क्या बेनिफिट है, कुछ बेनिफिट नहीं है। सिलेक्शन तो आपका फिर वो गलतियों के बिहाफ पे थोड़ी होगा। आमतौर पर ये लोग गलतियाँ क्यों करते हैं, इनके जो माइंड में जो डायरेक्शन होती है उसमें क्या रहता है कि एक तो स्पीड स्पीड चलती रहती है, दूसरा क्या एक्यूरेसी। स्पीड के साथ में ये चाहते हैं कि हमें स्पीड तो फोकस करनी है, स्पीड पे तो हमें चलना है, भाई हमें टाइपिंग स्पीड निकालनी है 35 की 40 की जो भी है मांगी गई किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पे भी। वो क्या करते हैं, स्पीड तो लेके चलते हैं, साथ में क्या है, एक्यूरेसी अब जैसे बिगड़ गई उनकी, तो एक्यूरेसी बिगड़ने के बाद क्या है, अब वो दोनों चीज़ को एक साथ में फोकस करेंगे। स्पीड को भी वो चाहते हैं कि हमारी स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए और थोड़ी धीरे धीरे हमारी एक्यूरेसी भी सही हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो स्पीड को तो बढ़ाते चले जाते हैं और एक्यूरेसी पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, और उसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी ढंग से नहीं बन पाती है और टाइपिंग स्पीड यूँ की यूँ रह जाती है, ठीक है। लेकिन टाइपिंग में आपके में 2 स्टेप हैं, एक तो स्पीड और एक एक्यूरेसी। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने किसी एक पर, स्पीड पर या फिर एक्यूरेसी पर, किसी भी एक पर कितना भी फोकस कर लीजिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। मान के चलिए आप स्पीड पर फोकस करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं,
भाई आप स्पीड के ऊपर ही फोकस करते जा रहे हैं, एक्यूरेसी आपने बिगाड़ दी अपनी, तो आप कितना ही टाइम दे लीजिए स्पीड के ऊपर, कितनी ही टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए टाइपिंग की, आपकी परफॉर्मेंस जीरो रेट रहेगी। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी आपकी, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। दूसरा, आप एक्यूरेसी पे ही पूरे दिन एक्यूरेसी पे ही लगे रहोगे, पूरे दिन एक्यूरेसी पे ही, तो थोड़ी बहुत भी स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं सोचोगे तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमें टाइम टू टाइम कौन सी स्टेप चेंज करनी है, कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ से कितनी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी कितनी होने के बाद कितनी स्पीड करनी है आगे, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब बात आती है हमारी एक्यूरेसी और स्पीड की, तो हमें इन दोनों में सबसे पहले क्या फ़ोकस करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। एक्यूरेसी पे हमें फोकस क्यों करना चाहिए, स्पीड पे ही फोकस क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए हम आपको नीचे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टेप हो जाते हैं दो। पहली स्टेप हो जाएगी आपकी, फर्स्ट स्टेप है आपकी एक्यूरेसी है 80 से 90%, स्पीड आपकी 30 या 40 WPM वर्ड पर मिनट की। ठीक है, जब आपकी स्पीड 30 या 40 वर्ड पर मिनट की है और आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी है 80 या 90, तब क्या होता है, आप मान के चलिए कि आपको P, A, K या फिर E इनमें से कुछ भी टाइप करना है और आपकी एक्यूरेसी है 80 या 90%। ठीक है, भले ही आपकी यहाँ पे स्पीड आपकी 30 या 40 वर्ड पर मिनट है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 80 या 90%। ठीक है, तो आपको क्या डाउट रहेगा, आपको इनमें से कोई भी वर्ड लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या है, कन्फ्यूजन रहेगा, डाउट बना रहेगा कि भाई कहीं आप, जैसे आपको P टाइप करना है। ठीक है, P की जगह कहीं आप ये स्टॉप, सेमीकोलन या फिर O कोई और टाइप ना कर दें। ठीक है, आप कंफ्यूज रहोगे, डाउट रहोगे, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई मैं P की जगह कहीं O को टाइप ना कर दूं, K की जगह कहीं सेमीकोलन को टाइप ना कर दूं, E की जगह कहीं W को टाइप ना कर दूं, ऐसे कुछ कन्फ्यूजन आपके मन में रहेंगे बने। ठीक है, उन कन्फ्यूजन्स की वजह से क्या होगा कि आप अपनी टाइपिंग में गलतियाँ ज़्यादा करोगे। ठीक है, अगर आप कुछ समय के लिए, जैसे आपकी स्पीड है 30-40, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए अगर आप इन्हें अपनी स्पीड को स्लो कर दोगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन जब आपको 30-40 की स्पीड पे आपकी फिंगर्स की मूवमेंट होंगी तो आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी और नेट स्पीड आपकी कम हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपकी जैसे एक्यूरेसी 80 या 90% है और स्पीड है 30 या 40 मिनट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करेंगे अपनी पे, अगर एक्यूरेसी को भी स्पीड को भी, उन दोनों में आप दोनों को एक साथ लेके चलते हो तो उसके चक्कर में आप किसी एक को भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो, ना तो स्पीड को ना ही एक्यूरेसी को। और होता यह है कि आपकी गलतियों की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण आपका टाइपिंग परिणाम खराब होता है, रिजल्ट खराब आता है, आपके सिलेक्शन होता नहीं है कहीं भी, आप फेल हो जाते हो टाइपिंग में, एग्ज़ाम आपका रह जाता है टाइपिंग का और आप फेल हो जाते हो, टाइपिंग एग्ज़ाम आपका पास नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि आपकी एक्यूरेसी 90 या 95 भी है तो भी आपको 2-4% कन्फ्यूजन रहेगा ही। ठीक है, ये तो आपका ऊपर तो हो गया है 80-90% एक्यूरेसी वाला, यहाँ पे हो जाता है आपका 90 से 95 एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2-4% तो कन्फ्यूजन रहेगा ही। भाई यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2-4% हैं, यहाँ पे कम रहेंगे, तो यहाँ पे भी आपको 2-4% कन्फ्यूजन रहेगा। आपकी जब फिंगर्स की मूवमेंट फास्ट मूव करेगी कीबोर्ड पे तो आपको रहेगा कि भाई मैं P की जगह कहीं A को, A की जगह कहीं D को, ऐसे कोई भी, मतलब जो वर्ड आप टाइप करना चाहते हैं ना उसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि उसकी जगह पे मैं कहीं दूसरा वर्ड टाइप नहीं कर दूँ, और दूसरा वर्ड टाइप नहीं करने के इस कन्फ्यूजन की वजह से आप गलतियाँ करोगे। अगर गलतियाँ नहीं करोगे तो स्पीड डाउन करोगे, दोनों में से कुछ ना कुछ करना होगा आपको। अगर स्पीड डाउन कर दोगे तो फिर आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, स्पीड जो आपकी से मांगी गई है 35, 30, 40 जो भी है वो आपकी वहाँ पे वो नहीं मैनेज हो पाएगी। ठीक है, अगर उसको मैनेज करोगे आप तो गलती ज़्यादा कर दोगे, तो दोनों में आपके चांसेस सिलेक्शन के जीरो हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, टाइप करते टाइम आप कुछ भी टाइप कर दिया जैसे आपने, तो क्या होता है, जैसे आपका जो लास्ट वर्ड है आपका गलत हो गया। ठीक है, आपका दिमाग क्या करेगा, जो लास्ट वाला आपका वर्ड जो गलत हुआ उसको हाईलाइट हो जाएगा आपके दिमाग में जाके वो कि भाई वो वर्ड हाईलाइट हो, मतलब गलत हो गया वो वर्ड। ठीक है, तो लास्ट वाले गलत वर्ड की वजह से आपका दिमाग आपको बार बार रिपीट कराता रहेगा कि भाई लास्ट वाला वर्ड हमसे गलत हो गया, हम टाइपिंग कर रहे थे लास्ट वाला वर्ड हमसे गलत हो गया, तो आपको बार बार रिपीट कराता रहेगा। और जिसकी वजह से क्या है, आप आगे टाइप करने वाले वर्ड की तरफ ना पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग आपको लास्ट
गलत वर्ड की रिपीटिंग कराता रहेगा, बताता रहेगा कि भाई वो वाला वर्ड गलत हो गया आपका, और उसकी वजह से आप नेक्स्ट वर्ड है जो आपका उस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे पूरी तरह से, ठीक है। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, अशांत सा रहेगा, ठीक है। और आप जब तक अगले वर्ड को भी गलत टाइप नहीं कर देते हो तब तक आपका दिमाग आपके ध्यान को पिछले गलत वर्ड की तरफ खींचता रहेगा, ठीक है। अगर आपका अगला वाला वर्ड गलत हो जाता है तो फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला गलत हुआ था, उसके बाद अगला एक आपने सही लिख दिया, फिर उसके बाद अगला गलत लिख दिया, तो फिर दोबारा से आपका माइंड उस बैकवर्ड पे फोकस करेगा कि भाई वो वाला वर्ड गलत हो गया है ना, तो फिर 2-4 वर्ड गलत हो जाएंगे तो फिर उन 2-4 को हाईलाइट कर लेगा कि भाई ये वाले वर्ड गलत हो गए हैं, ठीक है। तो इन पे आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा माइंड का, और आपका माइंड आपको बार बार रिपीट कराता रहेगा कि भाई ये गलत हो गए। आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा आसान सा हो जाएगा, और आपकी गलती हैं जो वो आप बहुत ज़्यादा करते चले जाओगे, जिसके कारण आपकी गलतियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और टाइपिंग की सारी मेहनत आपकी बेकार, जितनी भी आपने टाइपिंग करी वो सारी बेकार है, ठीक है। चाहे आपकी स्पीड 40 रही हो, 50 रही हो, 60 रही हो, 70 रही हो, कितनी रही हो, ठीक है, वो बेकार रहेगी फिर, क्योंकि आपकी टाइपिंग में वहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना। ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कत आपको कब तक आएंगी? जब तक आप अपनी एक्यूरेसी को 100% तक मेंटेन नहीं कर लेते हो। ये जो परेशानियाँ हैं आपके सामने आती रहेंगी। ये गलती आप जब तक नहीं सुधार लोगे, आपकी जो एक्यूरेसी है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर लोगे, तब तक आपके सामने ये परेशानियाँ वो आती ही रहेंगी। अब क्या है, आप सोचेंगे कि बस 100% मेंटेन करना एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोशिश करनी है पूरी, भले ही आपको थोड़ा इसमें टाइम लग जाए, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी को 100% मेंटेन रखना है। एक बार आपकी एक्यूरेसी 100% मेंटेन हो जाती तो आपको स्पीड को मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपकी स्पीड अगर अच्छी हो जाती है तो आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पता ही है कि आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अपनी एक्यूरेसी को ही सबसे पहले क्यों ना फोकस करें, ठीक है, इसको ही मेंटेन करें, उसको ही पहले बनाएं अच्छी सी, ठीक है। अब होता है आपका नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या रहेगा, आपकी एक्यूरेसी 100% है लेकिन आपकी स्पीड 25 से 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। जब आपकी टाइपिंग स्पीड 25 से 30 वर्ड पर मिनट हो और आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी 100% है, तब आपका प्रोसेस क्या रहेगा। मान लीजिए आपको PIKAE इनमें से कुछ भी टाइप करना है, तो आपकी एक्यूरेसी तो 100% है और स्पीड है आपकी 25 से 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा इसमें, PAKE इसमें से कोई भी वर्ड हो, आपको कोई भी वर्ड हो, कन्फ्यूजन आपका 0% रहेगा, डाउट आपका 0% रहेगा, क्योंकि आपको पता है मुझे P टाइप करना तो मैं सिर्फ P ही टाइप करूँगा, कोई और गलती मुझसे होने वाली नहीं है, P की जगह मुझसे A टाइप होने वाला है ही नहीं, ठीक है। ऐसे आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 100% है। तो आप बस आराम से टाइप करिए, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। टाइप करने के बाद आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा एक चीज़ पर, वो है स्पीड, ठीक है। स्पीड पर धीरे धीरे 2-4 वर्ड आपको क्या करना है, एग्जाम्स में या कहीं भी टाइपिंग करते हो तो वहाँ पे 2-4 लाइन आपको धीरे से टाइप करनी है, ऐसे 25-30 के आसपास स्पीड से, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा दोगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ अपनी स्पीड पर फोकस करोगे, स्पीड पर फोकस करते रहेंगे आप। स्पीड पर फोकस करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि एक साथ स्पीड ना बढ़ा दें। यहाँ पे बस आपकी कंडीशन एक है, ओनली वन, दैट इज़ स्पीड। पिछले वाले में क्या थी, स्टेप 1 में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक साथ फोकस करना था, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ पे क्या रिलैक्स है, बस स्पीड पर फोकस करना, हमें एक चीज़ पता है, बस स्पीड, हमें स्पीड बढ़ानी है। एक्यूरेसी हमारी 100% ऑलरेडी है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने में भी ये गलतियाँ ना कर दें कि ऐसा नहीं कि एक साथ आप फिंगर्स दौड़ाने लग जाएं कीबोर्ड पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको बिल्कुल धीरे धीरे से अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, 1-2 वर्ड धीरे लिखे और उसके बाद 1-2 लाइन धीरे धीरे से टाइप करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका जो टाइपिंग का परिणाम अच्छा आएगा, एक्यूरेसी की वजह से आप बहुत ही कम समय में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये बेनिफिट है हमें 100% एक्यूरेसी के, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि आपकी टाइपिंग स्पीड 20 या 30 वर्ड पर मिनट भी है तो भी आपकी एक्यूरेसी तो 100% है, आपको यहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ सकती है, ठीक है। स्पीड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक्यूरेसी उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाती, एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, ठीक है, गलती तो आप करने वाले नहीं हो अपनी एक्यूरेसी की वजह से, क्योंकि आपको पता है आपने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन किया, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा,
आपके दिमाग में कुछ भी गलत वर्ड टाइप होने वाला, जैसे कुछ भी हाईलाइट होने वाला नहीं है, गलतियाँ आपकी जीरो रहेंगी और आपका दिमाग आराम से बस एक ही स्टेप को फॉलो करेगा, वो है आपकी स्पीड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड पे फोकस करना है। जब आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी तो आपका माइंड आपको इम्प्रेस करेगा, आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा, बताएगा कि भाई आपकी तो गलतियाँ नहीं हो रही हैं, लास्ट में आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो आपका माइंड आपको सेल्फ मोटिवेटेड करेगा और आप अपनी स्पीड को और भी जल्दी से बढ़ा पाएंगे, जिसके कारण आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी स्पीड बना पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी ये जो पॉइंट्स हमने बताए हैं आपको, ये इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इन पॉइंट्स की वजह से ही बहुत से जो टाइपिस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें रिजल्ट ज़ीरो मिलते हैं, या फिर अच्छे नहीं मिलते हैं, या फिर 50% मिलते हैं, 80% मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप टाइम दे ही रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना, मतलब कैसे कैसे आपको क्या कितने टाइम कैसे देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप टाइपिंग में टाइम भी दे रहे हो और परफॉर्मेंस भी आपकी कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि टाइपिंग में आप टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब आपको आगे चल के कहीं अच्छी जगह टेस्ट टेस्ट वगैरह देना होगा, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, आप कहीं भी देखिए। ठीक है, और टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कंप्यूटर लॉक भी है तो भी आपको उसे वो अनलॉक करने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल है। ठीक है, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप में तो कई बार फिंगर सेंसर्स भी होते हैं। ठीक है, बट आपको इसमें कंप्यूटर में, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर भी एडवांस हो गए हैं, ऐप्स वगैरह डालने होते हैं, उनको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, तो फ़ोन से ही टच करके कंप्यूटर को अनलॉक कर देते हैं, वो दूसरी बात है ना। तो आपको क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी में ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल इन चीज़ों पे फोकस करना है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप इन चीज़ों को दोहराइए, जो हमने बताया इन चीज़ों पे फोकस करिए। इन पे फोकस करने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी सारी परेशानियों को वहाँ सॉल्व करेंगे, सारी समस्याओं का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। जो भी आपके लिए अगर आगे कुछ नोट्स, कुछ मैटर वगैरह है टाइपिंग का, वो हम आपको बताएंगे कि वो ये वाला आपको करना चाहिए, ये वाला आपको करना चाहिए। और जैसे हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसे करिए, टाइपिंग ऐसे करिए, ठीक है, तो आप हमारे अकॉर्डिंग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। उसमें भी क्या रहता है कि आपको पता नहीं रहता कि आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो हम आपसे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मंगवा लेंगे। शॉर्ट वीडियो 30-40 सेकंड की हो सकती है, जिसमें आपके कीबोर्ड और फिंगर्स की मूवमेंट कीबोर्ड पे और आपके डिस्प्ले पे क्या मैटर लिखा जा रहा है, वो सारी तीनों चीज़ें कवर हों। उसमें एक 30-40 सेकंड की आप वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलतियाँ हैं, उनको फाइंड आउट करके हम आपको उसी से रिलेटेड आपका अगले वाला मैटर शेयर कर देंगे कि भाई आपको इस मैटर की तैयारी करनी चाहिए और आप इतने टाइम में इसकी तैयारी करें तो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस और ऐसा ऐसा इतने जल्दी आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, हमसे कई स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बोला था कि भाई सर आप वीडियो बनाइए, मेरे से पर्सनली भी मैसेज किए हैं। ठीक है, और ग्रुप में भी हुए हैं कि उन्होंने भी मैसेज किया था, वो कह रहे थे सर आप इसके लिए वीडियो बनाइए, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, ये अच्छा टॉपिक है काफ़ी। ठीक है, और इसको हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूँ ही लेके चल दो हल्के में ही कि भाई एक्यूरेसी और स्पीड दोनों हम आराम से मैनेज कर लेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी को साथ में नहीं लेके चलते हो तो। ठीक है, अगर आप इनमें से एक्यूरेसी को मेंटेन कर लेते हो तो आपको पता ही है कितने बेनिफिट होने वाले हैं आपको। स्पीड मेंटेन करते हो तो फिर आपको बाद में स्पीड मेंटेन करने के बाद आपको एक्यूरेसी पे आना होगा, एक्यूरेसी आने के लिए आपको फिर से स्पीड डाउन करनी होगी। तो आपको पता है कि एक्यूरेसी ही में ज़रूरी है, तो सबसे पहले उसको ही बनाइए ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, हमारे बारे में बताइए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर टाइपिंग गुरुजी वाई बेनीवाल के नाम से। फ्रेंड्स, आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश से करेंगे और हम आपको बेहतर से बेहतर आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।